चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं फिनोमिनन्स ऑफ लाइट। फिनोमिनन्स ऑफ लाइट मतलब अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो लाइट क्या क्या कर सकती है, उसे हम लोग कहते हैं फिनोमिनन्स ऑफ लाइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई इंसान इंग्लिश पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, खाना बना सकता है, नहा सकता है और गाड़ी चला सकता है, भाई ये वो सारे काम हैं जो कोई इंसान कर सकता है। कोई भी इंसान ढेर सारे काम कर सकता है, तो ये क्या हो गया, ये सब उसके फिनोमिनन्स हो गए। What everything a person can do, ये उसकी कार्यशैली हो गई। ठीक उसी प्रकार लाइट क्या क्या कर सकती है, ये हम पढ़ते हैं फिनोमिनन्स में। गॉट द पॉइंट। फिनोमिनन्स में हम लोग ये पढ़ते हैं व्हाट लाइट कैन डू। व्हाट लाइट कैन डू, दैट इज कॉल्ड एज फिनोमिनन्स ऑफ लाइट। लाइट का जो फिनोमिनन है, ढेर सारे फिनोमिनन होते हैं, बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, बहुत सारे फिनोमिनन्स होते हैं। मैं बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइट के फिनोमिनन्स में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट किसी शाइनी सरफेस से टकराएगी और वो बाउंस बैक होकर के उसी मीडियम में आ जाएगी, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर कोई ऑप्टिकल मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट आएगी और घुस जाएगी उसके अंदर में, इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। करेक्ट। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ये भी एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है। ओके। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये भी एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है कि भैया किसी प्रिज्म से लाइट पास करो और लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट सारे कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो जाती है, ये भी एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, और ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होते हैं। ढेर सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होते हैं। लाइट एक एनर्जी है और ढेर सारे कार्यों को कर सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है। इन सभी कामों को इंडिविजुअली हम लोगों ने नाम दिया है ऑप्टिकल फिनोमिनन्स। अब इन ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को भी समझना भाई हम लोगों को, तो इन ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को समझने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने प्रयास किया इन सभी ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को समझने के लिए। तो ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को समझने के लिए लाइट का बिहेवियर पता होना चाहिए। देखिए, हम लोग जिस प्रकार मैं कुछ भी नहीं खा सकता, मैं अनाज खाऊंगा पचा लूंगा, मैं फल खाऊंगा पचा लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा लेगा। मैं पत्थर नहीं खा सकता, मैं लकड़ी नहीं खा सकता, है ना। ठीक उसी प्रकार मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है वो मुझे पता होना चाहिए। वैसे ही मुझे ये भी पता होना चाहिए कि लाइट एक्चुअल में कैसे चलती है, किस तरीके से वो काम करती है, किस तरीके से उसकी ट्रैवलिंग है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ये।
इनफैक्ट अभी तक पूरी तरीके से लाइट का बिहेवियर हमें समझ में ही नहीं आया है, फिर भी हम लोगों ने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स के तहत चलते हुए लाइट के बारे में ये बोला है कि लाइट जो है मान लो ऐसे चलती है, ऐसे, मतलब जैसे यहां पे बल्ब लगा हुआ है, वहां से लाइट ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। दिस इज कॉल्ड ए रे कॉन्सेप्ट। तो हम लोग कुछ एक फिनोमिनन्स, तो ये जैसे ये फिनोमिनन्स हो गए हैं, ये फिनोमिनन्स हो गए, इन फिनोमिनन्स को हम लोग लाइट एज रे मान के समझ सकते हैं। मगर लाइट को रे मान के समझना मतलब कोई एक लाइट का सोर्स है और लाइट के सोर्स से ये लाइट निकली है, ऐसी चली जा रही है, ये ऐसी चली जा रही है, ये ऐसी चली जा रही है। ये जो लाइट जा रही है इस सोर्स से चारों तरफ, इसी को कहते हैं हम लोग रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, इसे क्या कहते हैं हम लोग? रे ऑफ लाइट। ये सबसे आसान तरीका है जिससे हम लोग लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट अगर चल रही हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का इससे आसान तरीका नहीं है। मगर इसी रे को तुम अगर मैग्नीफाई कर करके देखोगे, मैग्नीफाई कर करके देखोगे, कर करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि लाइट ऐसे नहीं चल रही है, लाइट ऐसे नहीं चल रही है, लाइट तो ऐसे चल रही है, इस तरीके से चल रही है। यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट से लाइट कुछ ऐसे चल रही है। तो रे ऑफ लाइट की मदद से हम लोग बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स नहीं समझ पाते हैं। तो फिर हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को बाकी के ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को समझने के लिए लाइट को एज वेव मान के चलना पड़ेगा। लाइट को एज वेव मान के चलना पड़ेगा। इन ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को आप पढ़ते हो लाइट एज वेव, लाइट एज वेव, वेव मान के हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अब वेव का कॉन्सेप्ट क्या है ये तो खैर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर इसमें भी कुछ मतलब कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं कि लाइट जो है वो बोल रहा है कि ऐसे निकलती है, इस तरीके से वेव फ्रंट्स के फॉर्म में और वेवलेट्स के फॉर्म में लाइट निकल रही है। तो जब वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ एक ऑप्टिकल फिनोमिनन्स तो ऐसे हैं जिसको हम रे और वेव दोनों कॉन्सेप्ट से नहीं समझ सकते हैं, तो इनको और इनसे भी आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डुअल नेचर मान के चलते हैं। मतलब लाइट एज रे, लाइट एज वेव एंड लाइट एज पार्टिकल। वहां पे एक नया पार्टिकल आएगा, फोटोन पिक्चर आएगी, उसकी मदद से हम लोग बाकी के कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहां पे आ जाता है डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो देखिए ये मैंने आप लोगों को एजेंडा बताया है। सबसे सिंपल पिक्चर होती है रे, उससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वेव, और ये सब समझने के बाद तब हम बोल सकते हैं कि हमने सारे फिनोमिनन्स पढ़ लिए हैं, सारे फिनोमिनन्स समझ लिए हैं। गॉट द पॉइंट? तो लाइट एज रे और लाइट एज वेव और डुअल नेचर ऑफ लाइट से हम लोग, इनकी मदद से हम लोग सारे फिनोमिनन्स ऑफ लाइट को समझेंगे। ओके, तो अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं रे। ये हम लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, शायद उससे भी पहले से। लाइट एज रे, इसको हम लोग एक्सक्लूसिवली बोलते हैं रे ऑप्टिक्स।
जो हमारा 9th चैप्टर है ये वाला, इसमें रे ऑप्टिक्स की मदद से हम लोग कुछ ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को समझेंगे। तो व्हाट इज रे? प्राइमरीली रे क्या है? कोई सा भी लाइट का सोर्स अगर मेरे पास है, कोई सा भी लाइट का सोर्स अगर मेरे पास है, तो उस लाइट के सोर्स से सोर्स ऑफ लाइट के सोर्स से ढेर सारी ऐसी रेस बाहर निकलती है। इसको हम लोग कहते हैं रे। ओके, इसको कहते हैं हम लोग रे। तो रे के फिनोमिनन, रे की मदद से ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। रे क्या है? इट्स अ एलिमेंट्री यूनिट ऑफ लाइट। यू कैन से इट्स अ एलिमेंट्री यूनिट ऑफ लाइट। लाइट का सबसे छोटा और एलिमेंट्री यूनिट जो होता है उसे हम लोग रे कहते हैं। अब अगर हम लोग किसी सोर्स से काफी दूरी पे चले जाए तो लगभग सारी की सारी लाइट्स पैरेलल दिखती है, क्योंकि मैंने जितनी बनाई है और भी बहुत सारी निकल सकती है। ये कितनी रे छोड़ेगा ये डिपेंड करता है लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी के ऊपर। मतलब आप कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि अगर कोई इंटेंस लाइट है, मतलब यदि कोई 1 2 3 4 5, ये मैंने एक लाइट का सोर्स बनाया और उसके बगल में एक और सोर्स बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये दोनों के दोनों सोर्स में हम बोलेंगे ये इंटेंस लाइट है, ये इंटेंस लाइट है और ये थोड़ी सी डल लाइट है। बस आप कुछ इसी तरीके से मान करके चलिए। ओके, तो लाइट की जो रे है वो सबसे छोटा और एलिमेंट्री यूनिट होती है लाइट की। जब ढेर सारी लाइट की रेज आपस में मिलती हैं, मतलब जब ढेर सारी लाइट की रेज आपस में मिलती हैं, बहुत सारी लाइट की रेज जब आपस में मिलती है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। इसे आप बंडल ऑफ लाइट रेज भी कह सकते हो। बीम मतलब, बीम का मतलब होता है बंडल ऑफ लाइट रेज। बंडल ऑफ लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज का बंडल जो है बीम कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग कुछ एक ऑप्टिकल फिनोमिनन्स पढ़ेंगे लाइट को रे मान के। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट इसे लिखिए।